Hey guys, this is Sumi Side. Welcome to my channel and this is going to be the last video for business studies की strategy as कल तुम्हारा एग्ज़ाम है and मैंने वीडियो भी उसी हिसाब से बनाई है because this is going to be a video that would be enough फॉर योर प्रिपरेशन बिकॉज तुमने एंड तुम्हारे पीयर्स ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जिसका मुझे एक एक करके ढंग से आंसर देना है एंड तुम सबकी हेल्प करनी है फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज़। एंड इसके अलावा जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है ऑन दिस वीडियो, सो हे गाइज, दिस इज समी साइड aka Simran Thakur pursuing BCom honors from Shriram College of Commerce, Delhi University, and I have shared all my experiences on how I scored 96 on 100 in business studies in past 3 days. And इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कल के एग्जामिनेशन में बैठने से पहले ये सारी वीडियो ज़रूर देख के जाओ एंड ये देख के जाने के बाद आई गेस दैट वुड बी वेरी इनफ ऑन माई एक्सपीरियंसेस एज वेल एज ऑन योर प्रिपरेशन। एंड लेट्स सी कि तुम्हारे पीयर्स ने क्या क्या पूछा है so that I can solve all of them one by one. And हम लेंगे कुछ lucky ones का नाम भी and इसके साथ ही best of the doubts. Okay, so a very common issue with Anusha, learned headers but explain नहीं कर पा रही with keywords, please help. So basically guys, as I said, headers learn करना is like तुमने 50% of the war already जीत ली and as soon as तुम headers learn कर लेते हो तो वो चीज़ define करती है कि तुम्हें at least 50% of the marks मिल जाएंगे एंड उसके बाद जब वो पार्ट अंडरस्टैंडिंग की आती है तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर क्या लिखा है वो येस मैटर करता है बट नॉट इतना ज़्यादा जितना हेडर मैटर करता था। एंड दैट्स वाई तुमने कीवर्ड्स भी लर्न कर लिए, वैल्यू पॉइंट्स भी लर्न कर लिए। ऑल यू गाइज नीड टू डू इज कनेक्ट इट ऑल एंड कनेक्ट करने के हिसाब से आई गेस दिस वुड बी वेरी इनफ कि तुम्हें कनेक्ट अपनी सिंपल लैंग्वेज से करना है। इतना ज़्यादा डरना नहीं है कि जैसे रेफरेंस बुक में दिया है उतनी ही टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स से बनी हुई हमारी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। मेक श्योर कीवर्ड्स, वैल्यू पॉइंट्स तुम्हारे हर एक आंसर में है एंड हेडर्स तुमने लर्न कर रखे हैं। ईजी। BST में आंसर्स पॉइंटर्स में लिखने हैं या फिर पैराग्राफ में। प्रेरणा सिंह। सो बेसिकली बिजनेस स्टडीज़ इज़ अ सब्जेक्ट दैट कंबाइंस बोथ ऑफ देम। पैराग्राफ तब होता है जब तुम अपना पहला आंसर ही पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ ऐसा हो। एंड pointers is like here is the following procedure, here is the following process and 1 2 3 4 5, but business studies is a combination of both. तुम्हें स्टार्ट करना होता है डेफिनेशन से, जो भी तुमने आइडेंटिफाई किया है उसे तुम डिफाइन कर लो। यहाँ पे मान लो कि तुमने डायरेक्टिंग को आइडेंटिफाई किया है एंड डायरेक्टिंग को तुम ढंग से डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन तुम एक्सप्लेन कर रहे हो एंड उसके बाद तुम्हें उसका प्रोसेस पूछा है तो एज अ प्रोसेस जब तुम लिखते हो तब तुम्हें पॉइंटर्स डालने होते हैं ऑफ द प्रोसेस। सो बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी कंबाइंड थिंग। ऐसा मत करना कि तुम डेफिनेशन में पॉइंटर्स डाल रहे हो, दैट शोज मे बी यू आर शॉर्ट ऑफ कंटेंट, तो इसीलिए तुमने लाइंस बढ़ाने के लिए वो किया है एंड इट्स वेरी जस्टिफाइबल गाइज। सो मेक श्योर केस स्टडीज़ को केस स्टडी की तरह ही आंसर करो। ओके, BST में MCQs में 20 on 20 कैसे स्कोर करें, जो कि मैंने अपने सेकेंड वीडियो में भी बताया है कि 20 on 20 MCQs का स्कोर डिपेंड करता है कि तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन वाली स्किल कितनी अच्छी है, जो कि केस स्टडीज़ में भी लगती है। मेरे MCQs में 20 on 20 ही आए थे बिकॉज आई सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द MCQs ऑफ माई बुक, जो कि RK सिंगला थी। उसमें से ही मैंने केस स्टडीज़ भी सॉल्व करी जिसकी वजह से मेरी एनालिटिकल स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो गई एंड उसमें प्रीवियस ईयर केस स्टडीज़ भी थी, तो इसीलिए मैं 96 on 100 आ पाए। एंड दैट्स वाई व्हाट आई हैव फॉर यू एज अ सरप्राइज इज दैट आई एम शेयरिंग MCQs। येस, आई एम शेयरिंग MCQs विद ऑल ऑफ यू गाइज बिकॉज आई नो ये बहुत ही 10 सेकेंड्स में एक MCQ सॉल्व हो जाता है एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट कि कल पेपर में बैठने से पहले या तो आज रात को तुम ये सारे MCQs रिवाइज कर लो या तो कल सुबह तुम इसे प्लीज़ एक बार सॉल्व करके देख के जाओ। तुम्हारा ना एक रैपिड फायर सा हो जाएगा कि फटाफट तुमने सॉल्व कर लिए एंड देख लिया इसका ये, इसका ये, इसका ये। एंड मैं इन सबको एक PDF में प्रोवाइड कर दूंगी जैसे ही वी आर अ फैमिली ऑफ अराउंड 21,500 बिकॉज आई नो वी गाइज आर एक्सपैंडिंग बट नॉट उतने रेट से बिकॉज आई एम डिमोटिवेटेड वॉचिंग दिस दैट यू गाइज रेगुलरली विजिट मी बट तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। बट इसके साथ ही इट्स अर्जेंट फॉर यू टू मेक मी फील कि यस मेरा वीडियोस बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। सो इसीलिए जल्दी से फटाफट से कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैं एक लिंक ड्रॉप कर दूंगी। आई नो तुम सब सब्सक्राइब कर दोगे एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब,
heart to all of you. Okay guys, for the people जिनका syllabus partially left है, so how you guys can assure yourself is by doing previous year questions, because yes 100% of the syllabus में से सिर्फ कहीं ना कहीं वो 40% चीज़ें हैं जो कि आती है, एंड इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम वो 40% में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करो जो कि प्रीवियस ईयर के स्टडीज़ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के होती है। जैसे कि प्लानिंग पे या फिर डायरेक्टिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे, ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से भी शायद कुछ ही इंपॉर्टेंस, कुछ ही के प्रोसेसेस पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना तुम्हारे पास एक्सेस होगा उतने ढंग से तुम उन्हें सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मेक श्योर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स, नॉट इवन दैट एकदम डिटेल में लिखना, बट तुम ऊपर से हेडर्स देख के जा रहे हो, तुम वैल्यू पॉइंट्स याद कर रहे हो, तुम नोट्स बना रहे हो कि ओके कुछ ये आएगा, तो फिर वी वुड बी एबल टू राइट दिस अप। सो फॉर ऑल ऑफ द पीपल जिनका पार्शली डन है सिलेबस, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू यूटिलाइज टाइम फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन बिजनेस स्टडीज आंसर। सो ये मैं बताना चाहूँगी दैट हर एक क्वेश्चन में, जैसे कि 3 या 4 मार्क्स का है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जो तुम्हें पेपर देखने के लिए दिया जाता है, उसके 7 मिनट्स में ही मैंने MCQs सारे सॉल्व कर देती थी आइडेंटिफाई करके। आई नो सब नहीं कर सकते, हो सकता है किसी को 15 मिनट्स पूरे ही लग जाए वो सारे MCQs आइडेंटिफाई करके रखने में, एंड छोटू सा डॉट लगा दो कि दिस इज द आंसर, बिकॉज पेपर में पेन यूज़ करना अलाउड नहीं होता, तो छोटू सा डॉट वुड हेल्प यू गाइस। एंड सेकेंडली सब हो सकता है ना कर पाए, किसी को फुल 15 मिनट्स लग जाए, बट अगेन अगर 15 मिनट्स में तुम MCQ सॉल्व कर देते हो, दैट इज़ ऑल्सो वे कि तुम्हारा जल्दी हो जाएगा पेपर। एंड नेक्स्टली जब बात आती है छोटी केस स्टडीज़ एंड बड़ी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का, सो गाइज जो वो 3 या 4 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज कि 12 मिनट से ज़्यादा नहीं देना लॉन्ग केस स्टडीज़ में जो कि 6 मार्क्स की आती है, एंड 8 मिनट से ज़्यादा नहीं देना 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में। एंड इस हिसाब से मैं कैसे टाइम मैनेज करती थी, जब मैं मॉक पेपर देती थी या फिर मैं प्रॉपर कोई मॉक से बस एक क्वेश्चन उठा के पेपर करती थी, तो बस वहाँ पे टाइमर लगा दो कि 8 मिनट एंड आई हैव इतना टाइम कि इसकी डेफिनेशन लिखो, इसके पॉइंटर्स लिखो, कंक्लूजन लिखो। एंड स्टार्टिंग में मुझे 12 मिनट लगते थे 8 मिनट वाले क्वेश्चन में, फिर मुझे 10 लगे, फिर मुझे 9 लगे, एंड तब जाके कहीं वो 8 पे आया, बट धीरे धीरे करके वो आ गया। एंड इसीलिए ठीक है इतना टाइम नहीं है, बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि तुम्हें एटलीस्ट पेपर देते वक्त, भले किसी ने ऐसे वॉच के साथ प्रिपरेशन नहीं करी है, बट मैं अभी भी कॉलेज के एग्ज़ाम देती हूँ, ठीक है, मेरे पास नहीं होता इतना टाइम कि मैं वॉच के साथ हर एक क्वेश्चन का वो करूँ, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है कॉलेज के स्टडीज़ का। तो मैं सीधा पेपर में ही फॉलो करती हूँ कि मुझे पता है कि जो भी हमारे यहाँ सीधा 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता है 20 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे 35 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना, और मैं नहीं देती हूँ, एंड मेरा पेपर हो जाता है टाइम पे पूरा, मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता। तो मेक श्योर कि भले ही तुमने ऐसे तैयारी करी हो या ना करी हो, बट पेपर में कल बैठ कर वो टाइमर लगा देना है कि सिमरन 12 मिनट से ज़्यादा इस लॉन्ग केस स्टडी में नहीं लगने चाहिए। तुम्हारा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव गाइस। व्हाट टू डू ऑन एग्जाम मॉर्निंग, भगवान जी की पूजा। प्रभु बस इलेक्ट्रॉनिक संभालने में नारियल फोड़ूं। तो एग्जाम मॉर्निंग पे गाइज दीज 2 to 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। नोट्स एक बार देखने ही ज़रूरी है, बिकॉज नोट्स में भी जो तुम्हारा फ्लो चार्ट एंड ऑल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इन सब में कंफ्यूज हो जाओगे तुम, प्रोसेस में हो जाओगे, पक्का कह रही हूँ, वैसे मेरे कहने से मत हो ना, बट हाँ हो सकता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो एक बार सुबह सुबह मैं उठती थी 4 बजे, एंड हाँ फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी वो, तुम पहली बार नहीं उठती थी मैं, ऑफकोर्स प्रिपरेशन के टाइम भी उठती थी, इसलिए आदत थी, तो उस दिन भी कोई दिक्कत नहीं हुई, उस दिन तो नींद ही नहीं आई बल्कि। बट हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज टू टेक अ स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 आवर्स की तो लेके जाना, नहीं तो आता हुआ आंसर भी तुम नहीं लिख पाओगे अनलेस तुम्हें कैफीन ना दिया जाए, ठीक है। तो मेक श्योर दिस, एंड सुबह सुबह तुम्हें नोट्स रिवाइज करना है। सेकेंड, जो टॉपिक लगता है कि ये तो हाथ से गया वो रिवाइज करना ही है, वो क्वेश्चन जो लर्न नहीं होता वो भी देख लेना। एंड थर्ड, एक बार जो MCQs मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो सॉल्व कर लेना, वो ज़रूर सॉल्व कर लेना, उसके बिना मत जाना अगर 20 on 20 सच में चाहिए बोर्ड्स में, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जिस किसी के पास टाइम है ना, प्लीज़ एक बार सुनील पांडा सर का लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, वो सुबह वाली क्लास अटेंड कर देना, एंड उनकी वाली मोटिवेशन भी सुन लेना इस वीडियो के बाद। तो येस, ये कुछ 3 से 4 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है सुबह सुबह करने को। इसके अलावा मम्मी पापा के आशीर्वाद लेना
भगवान जी को थैंक यू बोलना कि आज मैं अपना बेस्ट ट्राई करके आऊँगा, चाहे मैं टॉप करूँ या फिर ना करूँ। ओके, एंड आई गेस दिस विल बी फाइन। बहुत कन्फ्यूजन हो रही है सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स में कैसे याद करूँ सबको। गाइज दिस इज़ अ थिंग, सी जिसने बहुत पहले से किया ना उसे पता है कि अब वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, बट जो अभी अभी देख रहे हैं ना, जिन्हें अभी रियलाइज़ करा है कि ये तो हो ही नहीं पा रहा, तो येस आई वुड से दिस कि ये नहीं हो पाएगा इतने लास्ट में, बट आई वुड सजेस्ट कि कोई कोई तो शॉर्टकट बना लो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को कुछ ऐसा करके कर लो, बिकॉज अब टाइम नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्लानिंग का मैं बोल रही हूँ वो है इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस के फैक्टर्स बोल रही हूँ वो है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आएगा ही आएगा। तो उस केस में ना मार लो रट्टा, ठीक है। इसके अलावा आई गेस जिसको नहीं पता है, सुनील पांडा साहब बहुत ढंग से बता रहे हैं, और हर उस बच्चे के लिए बता रहे हैं जिसने कुछ नहीं किया है। तो आई गेस उनसे ईजी तो कोई नहीं समझा रहा, तो एक बार प्लीज़ उनकी वीडियो देख लेना कि वो कैसे समझा रहे हैं कि क्या करे। चीटिंग नहीं करनी है बस, प्लीज़ फर्रे वर्रे मत यूज़ करना डर के चक्कर। ओके, सो बेसिकली इस टाइम पे NCERT पढ़े या फिर कीवर्ड्स देखे, तो देखो NCERT मतलब कीवर्ड्स, ठीक है। एंड मैं ये नहीं कह रही 4 दिन है तो चारों दिन NCERT का वो करो, ये तो आज लास्ट दिन है। तो NCERT के कीवर्ड्स ऑलरेडी तुम्हें रेफरेंस बुक से भी मिल जाते हैं। NCERT का पैटर्न तुम्हें पता होनी चाहिए, लाइन्स पता होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन्स छुपी होती है केस स्टडीज़ में, एंड जिसने NCERT नहीं पढ़ी वो केस स्टडी में लाइन भी नहीं ढूंढ पाता है, एंड इसीलिए मार्क्स कट जाते हैं। बेस्ट वे टू अटेम्प्ट पेपर एंड फ्रॉम विच सेक्शन, मैं स्टार्ट करती थी सबसे पहले MCQ, ठीक है, वो तो मैं 7 मिनट में ही कर लेती थी। तो पहले पेज पे MCQ होता था, एग्जामिनर खोलता था, ये डन ये डन ये डन, 20 में से 20, एंड उसके बाद में जाती थी डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई और सेक्शन से शुरू करेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, आ जाएंगे। मैं पर्सनली लास्ट सेक्शन से शुरू करती थी, तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि फिर मेरे को एश्योरेंस रहती थी कि मैं इसमें ना क्लियर माइंड से सोच पाऊंगी, मुझे फटाफट पॉइंट्स आ जाएंगे। एंड जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, हर एक लॉन्ग केस स्टडी या शॉर्ट केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले वो 5 चीज़ें 6 चीज़ें जो भी पूछी है ना, वो पॉइंटर्स लिख लो फटाफट पहले ही, रफ में या पेंसिल से या पेपर के पीछे, कि इसका ये है, क्योंकि लिखते लिखते ना स्लिप हो जाता है 1-2 पॉइंट। तो या डोंट गिव अ चांस है। दीदी पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, लाइक सबसे पहले MCQ, देन 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, ऑलरेडी क्लियर्ड आउट, #नवांश जैन। मैंने ये ढंग से बता दिया है, होप सो। एंड पेपर प्रेजेंटेशन की भी वीडियो जो कल लॉन्च हुई थी, अगर नहीं देखी तो वो भी देख लेना। अब कि मेरा पैटर्न पर्सनली ये था, तुम एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के चक्कर में अपना रुइन मत कर जाना कि 6 मार्कर का पहले अटेम्प्ट किया बट दिमाग ही नहीं चल रहा। वैसे नहीं होता। जो भी 6 मार्कर का पहले अटेम्प्ट करता है, दे वुड नोटिस दिस फैक्ट कि वो क्लियरली ना लिख पाते हैं कंटेंट जो वो लर्न करके आए हैं, फ्रेश रहता है माइंड। तो येस, यू गाइस कैन गो फॉर पहले 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारों का डाउट था ये। Okay, if you are core math student, please share how to. I didn't had maths, guys. So sorry, Utkarsh. I'm so sorry. And मैं किसी की भी मेरे फ्रेंड के पास मैथ्स थी, मेरी दीदी के पास मैथ्स थी, इसके पास वो थी, मैं ये चीज़ नहीं करती। आई एम सो सॉरी। ना तो मैं किसी के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे पॉडकास्ट वालों को गंदा हालत हो रखा है। ठीक है, आई एम सो सॉरी। मैं जितनी हेल्प कर सकती थी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टिप्स, गाइस सबसे पहले तो ना दिस कॉमन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लीज़ सुबह सुबह रिवाइज करके जाना, मतलब करके जाना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो कोई भी कंसेप्ट डिस्कस हुआ, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कॉस्ट वगैरह, एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ एक बार रिवाइज करके जाना है, मतलब जाना है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता कि तुम भूल गए या कुछ, यहाँ पे क्लैश होती है चीज़ें। क्योंकि ना ये बिजनेस स्टडीज़ इतना इजी सब्जेक्ट है ना कि सारे कंसेप्ट इजी होते हैं, एंड ये छोटू सा, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट ये ना उस सब के बीच में है तो तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कॉलेज की स्टडीज़ में बस ये भर रखा है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये ना ए है, हम A to Z कर रहे हैं कॉलेज की स्टडीज़ में। तो इतना मत डरो, इतना फ्रीक आउट मत हो। सुबह सुबह एक बार ये चैप्टर ज़रूर रिवाइज करना है, मेक दिस श्योर। टिप्स टू रिवाइज एवरीथिंग इन MCQ, देखो जैसे मैंने हर एक वीडियो में बताया है, रिविजन करो हर दिन। मैं जो कल करती थी, मैं उसको आज रीड करती थी। कुछ नहीं करना था कि सिमरन बता कल क्या गया था, नो, आई जस्ट यूज टू ओपन माई पेपर एंड माई नोट्स की शीट, या फिर जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करे थे मॉक्स, एंड उनमें भी जो डिफ़िकल्ट थे मेरे को लगा, इवन इफ जो इजी थे मैं उससे भी रीड करती थी। कुछ नहीं पता कि इजी अंडर एस्टिमेट करके देन वही आ रहा है, एंड मैं वही पॉइंटर्स भूल गई हूँ। ये होता था प्री बोर्ड्स में, जो मैंने एनालाइज कर दिया था ना, बोर्ड्स में मैंने नहीं होने दिया। हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस आफ्टर कंज्यूमिंग टू मच कंटेंट, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड टू रिवाइज गिव मॉक्स क्रिएट्स फीलिंग लाइक आई एम फॉरगेटिंग कॉन्सेप्ट। सो गाइस सी,
मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया जनवरी में, 3 जनवरी कॉलेज का पेपर, एंड मैंने बोर्ड्स दिए थे 2023 में। सेम थिंग गाइस, मेरे को बोर्ड्स के टाइम पे भी लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, एंड मैंने कॉलेज के टाइम पे भी जो एग्ज़ाम देती हूँ, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ही लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। एंड दिस फीलिंग इज़ गोइंग टू स्टे विद यू फॉर एवर, बिकॉज तब तुम्हारा माइंड तुम्हें ना रिलैक्स करने के चक्कर में ऐसा नहीं होगा, सब कुछ आने की कोई एक पर्टिकुलर फीलिंग नहीं होती है कि मुझे सब कुछ आता है। इवन टॉपर से अगर तुम पूछो हाँ मुझे सब कुछ आता है, मेरा तो बैठा था, फ्लेक्स होता है, वो बात का फ्लेक्स होता है क्योंकि उसे पता है वो टॉपर बन चुका है। बट जो पहले ना सबकी फटी होती है, ठीक है, सबको लगता है कि जो वो पढ़ा था ना अब तो शायद वो भी भूल चुका हूँ। बट जब वो 3 आवर्स होते हैं ना, तो योर माइंड इज़ प्रिपेयर्ड कि अब या तो आर या तो पार, एंड तुम्हारे माइंड में वो कोई और थॉट आने ही नहीं देगा सिवाय उसके जिस पे तुम फोर्स करना चाहते हो कि इसका आंसर बता दे, हमने याद किया था मिलके, ठीक है। तो गाइज मेक श्योर कि तुम इतना कॉन्फिडेंट रहो, तुम बिलीव करो, ठीक है। सबसे पहला बिलीव होना चाहिए भगवान जी पे कि वो संभाल लेंगे, क्योंकि जब भगवान जी पे होता है ना तो माइंड हल्का हो जाता है कि वो संभाल रहे हैं। एंड सेकंड बिलीव होना चाहिए तुम्हें खुद पे कि वो तभी संभालेंगे जब मुझे खुद पे भरोसा होगा। एंड ये खुद पे भरोसा आता है जब हमारी जेन्युइनली ऑनेस्टली पक्की तैयारी होती है हमारी तरफ से। एंड पक्की तैयारी ये नहीं होती कि हमने 100% सिलेबस कवर किया है, पक्की तैयारी ये होती है कि हमने अपना 100% दिया है उतना सिलेबस कवर करने में जितना हम कर पा रहे थे। तो मेक श्योर एटलीस्ट तुम जितना कर पा रहे हो ना उसका आंसर कल ठीक होना चाहिए। एंड विद दिस आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो एंड होप दैट तुम सबको ही बहुत ही बड़ा वाला ऑल द बेस्ट। जितनी भी वीडियोस मैंने निकाली, जितना भी मेरा हार्ड वर्क था, जितना भी तुम्हारा हार्ड वर्क था, जितना भी और भी टीचर्स का हार्ड वर्क था, वो सब वर्थ इट जाए। एट लास्ट सब अच्छा होता है एंड एवरीथिंग टीचर्स यू। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द